सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जिंक सल्फेट के बारे में, जो मोनोहाइड्रेट आती है। जिंक सल्फेट जिसमें जिंक 33% आता है, सल्फर 15% आता है। क्या हमारे किसान भाइयों को जिंक सल्फेट अपनी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर इस्तेमाल करना है तो किसी स्टेज पर करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने बताया, आपने कहीं भी देखा और अपनी फसल में दे दिया। ऐसा करने से हो सकता है कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएं। ऐसा 100% हो सकता है। दोस्तों, जिंक तत्व की पूर्ति बिना किसी उर्वरक के उपयोग किए भी पूर्ति की जा सकती है। यह फार्मूला हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। किसान भाइयों, यदि आप जिंक सल्फेट अपनी फसल पर दे रहे हैं तो पहले देख लें क्या आपके खेत में, आपकी फसल में इसकी ज़रूरत भी है। यदि आपकी फसल पर इसकी कमी हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे आपके पैसे बचेंगे। हो सकता है और भी न्यूट्रिएंट होते हैं इनके बाद जिनका नंबर आता है। ऐसा नहीं है, जिंक की ज़रूरत तो पड़ती है हमारी फसल पर। यदि आपको यह कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपनी फसल पर तो आप सल्फर युक्त खाद को दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसमें हम जस्ता भी बोलते हैं। इसके लक्षण कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ऊपरी पत्तियों पर धूल के भूरे धब्बे आ जाते हैं तथा पौधे की जो बढ़वार होती है वह रुक जाती है। यह ट्रिलिंग को भी प्रभावित करता है और स्पाइकलेट बांझपन को बढ़ाता है तथा इसके अलावा कोई नई पत्तियों का जो आधार होता है क्लोरोटिक भूरा हो जाता है। जन्नी चलिए पत्तियों पर धब्बे व धारियां बन जाती हैं। यदि यह कमी आपको अपनी फसल पर दिख रही है तो आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सल्फर की कमी। किसान भाइयों, सल्फर की कमी के कारण जो भी पीला या हरी हरी धारियां आ जाती हैं, सल्फर की कमी के कारण वनस्पतिक विकास के दौरान सल्फर की कमी हो जाती है तो उपज में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी जो फसल है ट्रिलिंग की संख्या कम है, नए नए फुटाव नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप अपनी फसल पर जिंक सल्फेट को, जिंक 33%, सल्फर 15% अपनी फसल पर इसका खाद को दे सकते हैं। यह खाद घुलनशील है, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे के विकास में यह खाद मदद करती है, फल फूल की पैदावार में, साथ उच्च गुणवत्ता की कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। नई टहनियाँ में फुटाव को बढ़ाती है। इसको आप आलू, गेहूं, गन्ना, कपास, सोयाबीन, जौ, मक्का, ज्वार, चना, मटर, दलहन, तिलहन, भिंडी, टमाटर, प्याज, लहसुन, तंबाकू, चाय व सभी प्रकार की सब्जियों, दलहनियों और तिलहनी फसलों पर, फलों पर, पेड़ पौधों पर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। जब फसल फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पर हो तब आप इस खाद को आवश्यकता अनुसार जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। आप ड्रिप पर भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जरूरी होता है हमारी फसलों पर जिंक कितनी कमी है उसके अनुसार इस्तेमाल करना है। वैसे इसकी डोज 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दलहनी, तिलहनी या रबी खरीफ की फसल पर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दिया जाना चाहिए। इस खाद को आप अपनी फसलों पर आवश्यकता अनुसार ही इस्तेमाल करें। उच्च क्वालिटी वाली ही आपको लेनी चाहिए। यह क्योंकि 2 ग्रेड में जिंक सल्फेट आती है, लो ग्रेड में, एक उच्च ग्रेड में। 5 किलोग्राम का जो उच्च ग्रेड, उच्च क्वालिटी का प्राइस होता है वह 400 से 450 में 5 किलो का पैक मिल जाता है। जिंक सल्फेट हमारी फसल में उपज उत्पादन बढ़ाता है। यदि आप अपनी फसल में जिंक सल्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका भी है। आप पौधों में जिंक की कमी को दूर करने के लिए कार्बनिक स्रोत मिट्टी में वर्मिंग कंपोस्ट, पुरानी गोबर खाद को 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, ग्रीन लीफ खाद और पोल्ट्री खाद मिलाकर इस तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे से सिर्फ पौधों में जिंक की कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन इससे मिट्टी में जिंक की कमी को पूरा नहीं कर सकते। कई बार पौधे लगे गमले की मिट्टी में बहुत अधिक पानी देना या मिट्टी में जलभराव होने की भी पौधों में जिंक की कमी हो सकती है। ऐसे में आपको मिट्टी में जलभराव से बचना चाहिए। आप पौधों को फास्फोरस वाले उर्वरक का अधिक इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह पौधे में उपलब्ध जिंक की कमी को कम करते हैं। यदि मिट्टी का ज़्यादा पीएच वैल्यू, पौधों में जिंक की कमी बहुत हो जाती है
ज़्यादातर पौधों में पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच आदर्श माना जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।